तो आप सभी का स्वागत है क्लास ORS पर। तो देखिए, हम लगातार खान सर की जो बुक है खान ग्लोबल स्टडी, इसे हम सोल्व कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे सबसे पहले मैंने रुक्मिणी प्रकाशन सोल्व कराया था। कौन सा? सबसे पहले हमने रुक्मिणी प्रकाशन सोल्व किया था। उसके बाद हमने यूथ कंपटीशन सोल्व किया। उसके बाद हमने यूथ कंपटीशन सोल्व किया। उसके बाद खान सर का असिस्टेंट लोको पायलट, ये टेक्नीशियन के लिए जो बुक है, यह मैं अभी सोल्व करा रहा हूँ। और कल जो हमारी क्लास हुई थी वह आपकी स्टूडेंट पब्लिकेशन की बुक थी। कौन सी? वह थी आपकी स्टूडेंट पब्लिकेशन की बुक। स्टूडेंट पब्लिकेशन की बुक थी और उसमें जो आपके हैं 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए 20 प्रैक्टिस दिए हैं। और आपके जो एएलपी में पूछे गए हैं 2018 और 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा उस बुक में। तो आज खान सर की बुक सॉल्व करा रहा हूँ, कल आपको स्टूडेंट पब्लिकेशन का बुक सॉल्व कराऊंगा, स्टूडेंट पब्लिकेशन का। और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वह जेन्युइन होता है और बुक के सारे आपके पीडीएफ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य डैश डैश होता है। तो देखिए क्या होता है, यह जैसे कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। हमारा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है सेकेंड नंबर कि दो समान त्रिकोण त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN के क्षेत्र क्रमशः आपके 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि LM बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो XY की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? XY की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमारा XYZ का क्षेत्रफल एक तो हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और एक हमारा LMN का जो दे रखा है वो आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, LM बटा आपका XY। तो LM का मान कितना दे रखा है? LM का जो मान दे रखा है वह 9 दे रखा है। कितना? 9 दे रखा है, 9 दे रखा है। और XY का जो मान दे रखा है, XY का तो 49 दे रखा है। कितना दे रखा है? 49 दे रखा है, 49 दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा। और ये देखिए LM बराबर कितना दे रखा है? LM देखिए, हाँ LM बराबर हमारा 9 दे रखा है। यहाँ हम इसका मान 9 रख देंगे और बटे में हमारा XY हो जाएगा। और देखिए अगर हम 9 को बाहर निकालें तो यह 3 से बाहर निकल जाएगा। और अगर हम 49 को निकालें तो 7 का स्क्वायर से ये बाहर निकल जाएगा, यानी 7 जो होता है वो 49 का स्क्वायर होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, XY बराबर ये तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 9 गुणे 7 हो जाएगा, अपॉन में आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए ये इससे काट देंगे, ये आपका 3 बार में कट जाएगा। XY का जो मान आ जाएगा वह 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 21 सेंटीमीटर दे रखा है, हमारा 21 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई नहीं, आपका सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर ही लगा देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, नदिया मुराद कह रहा, देखिए क्या कह रहा है कि नदिया मुराद और डेनिस मुक्वेगो को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए ये जो आपका क्षेत्र था उन्हें मिला था शांति के क्षेत्र में। किस में? तो शांति के क्षेत्र में नदिया मुराद और डेनिस मुक्वेगो को 2018 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आगे देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, एक चौकोने का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है? तो क्या कह रहा है, एक चौकोने का विकर्ण कितना दे रखा है? देखिए कि एक चौकोने का विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण जो दे रखा है वो आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है विकर्ण। और चौकाने का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर चौकाने का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, चौकाने का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रहा है, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
देखिए चौकाने का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। तो देखिए विकर्ण कितना दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार में आपका ये हो जाएगा और आपका 2 हो जाएगा। देखिए 2 से आपका कट जाएगा ये 2 बार में, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि दी गई जानकारी के ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। क्यू, आर, एस और टी एक गोले टेबल पर बैठे हैं। तो देखिए कौन है, तो कह रहा है क्यू आर के बगल में बैठा है। हम बना देते हैं यहाँ पे, देखिए कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि क्यू जो है आर के बगल में बैठा है। ठीक है, 4 लोग हैं यहाँ, 4 लोग हैं आपके। कह रहा है क्यू जो है आर के बगल में बैठा है। अगर हम कहाँ के यहाँ पे क्यू कर दें और यहाँ पे आर कर दें, क्यू और आर, कह रहा है कि क्यू जो है आर के बगल में बैठा है, एस टी के बाईं ओर बैठा है, एस जो है वह टी के बाईं ओर बैठा है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए हमने तो बना दिया और इन सबको एक बैठा दिया बारी बारी से। कह रहा है कि क्यू टी के बगल में नहीं बैठा, यानी क्यू जो है वह टी के बगल में नहीं बैठा है, बिल्कुल हमारा सटीक बैठ रहा है। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि क्यू आर के बाईं ओर है। तो देखिए क्यू जो है आर के बाईं ओर है, तो कह रहा है क्यू जो है आर के बाईं ओर बैठा है, नहीं, क्यू जो आपके कहाँ, तो क्यू जो है उसके दाईं ओर बैठा है। कहाँ बैठा है, क्यू जो है उसके दाईं ओर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है क्यू टी के सामने बैठा है, तो बिल्कुल क्यू जो है वह टी के सामने देखिए बैठा हुआ है, क्यू जो है वह टी के बिल्कुल सामने बैठा है। फिर कह रहा है एस जो है क्यू के दाईं ओर बैठा है, एस जो है क्यू के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही है, क्यू एस जो है आपके क्यू के दाईं ओर बैठा है। फिर कह रहा है डी नंबर कि एस आर के सामने बैठा है, एस जो आर के सामने बैठा है, बिल्कुल सही है, यानी जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि क्यू आर के बाईं ओर बैठा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था। आगे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, 1 मिनट कितना है, 6 नंबर है, कि कह रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर दे रखा है और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और अपने अक्ष के पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा। देखिए इसका औसत वेग की बात करें तो इसका जो औसत वेग हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोधों का समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन का 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आ क्या जाएगा, अगर प्रतिरोधक की बात करें तो 40 वोल्ट आ जाएगा। कितना, 40 वोल्ट हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 7 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कह रहा है ना कि 40 वोल्ट में आपका जोड़ रखा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध वोल्टेज याद करिए, तो आपका 40 ही वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 7 का। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार, तो कह रहा है कि चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। तो जो चार मीनार है हैदराबाद में वो काफ़ी आपका फेमस है, और ये किसके शासनकाल में इसका जो है स्मारक का निर्माण हुआ था। तो देखिए ये जो हुआ था आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह, किसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस चार मीनार हैदराबाद का स्मारक का निर्माण कराया था। आगे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है कि बाकी से अलग आकृति चुनना है। इनमें से आपको, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपके दे रखे हैं, 4 फिगर आपके दे रखे हैं, इनमें से आपको अलग आकृति चुनना है। तो अलग आकृति चुनना है, तो देखिए अगर बात करें अलग आकृति की, तो देखिए आपके एक त्रिभुज, 2, 3 और 4, इसमें भी उसी तरह से, इसमें भी और इसमें भी। इसमें देखिए आपके इसमें भी इस एक समान इसमें भी दिख रहे हैं, लेकिन आकृति सी देखिए तो इसमें कुछ आपको भिन्न सा दिख रहा है। कैसे, ये देखिए आमने सामने बना रखे हैं, और ये आपका जो देखिए
या जो आपका इस तरह से बने हुए हैं चार कोने के, आपके ये भी एक समान दे रखे हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो आकृति है आपकी वह भिन्न हो जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें एक तो आपको चार त्रिभुज दे रखे हैं और दो आपके अर्धवृत्त दे रखे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है। यदि कोई सांकेतिक भाषा में, थोड़ा छोटा कर दें, इधर उधर नहीं हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं। कह रहा है कि यदि कोई सांकेतिक भाषा में क्या लिखा है, MYTHIC को क्या लिखा रहा है कि OABJ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फोग को क्या लिखा जाएगा। 10 नंबर है। तो देखिए, तो M है आपका, 1 मिनट देखिए यहाँ पे M है और क्या है, Y है, और Y सही ढंग से नहीं बना है, क्या है, तो Y है, T है, H है, I है और C है। इसको क्या लिख रहा है, तो MO, इसको A लिख रहा है और इसको B लिख रहा है, और H को क्या लिख रहा है, तो J लिख रहा है, I को क्या लिख रहा है, K लिख रहा है, और C को क्या लिख रहा है, तो E लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो O देखिए M हमारा 15 पे होता है और O हमारा M जो 13 पे होता है, O हमारा 15 पे। कितने का डिफरेंट, 2 का डिफरेंट। Y हमारा किस पे देखिए होता है, Y हमारा 25 पे होता है। 25, एक 26 और एक पे जाएंगे तो इसमें भी 2 का डिफरेंट दिख रहा है। T हमारा 20 पे, B हमारा 22 पे, 2 का डिफरेंट, यानी सब में 2 का डिफरेंट चल रहा है। तो हम वही करेंगे। फोग है, क्या दे रखा है हमारा, FOG फोग दे रखा है। F हमारा 6 पे होता है और 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 पे देखिए क्या होता है, हमारा H होता है। O हमारा 15 पे होता है, 15 में 2 जोड़ेंगे हमारा Q आएगा, Q हमारा 17 पे होता है। आगे देखिए I हमारा G हमारा 7 पे होता है और 2 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 9 आएगा। 9 पे क्या होता है, तो हमारा I होता है। देखिए ऑप्शन नंबर B है, ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B HQI हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मान लें कि WEM, देखिए क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा के किसी वस्तु का भार W अपॉन क्या दे रखा है, इस प्रकार के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका बराबर होगा। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, तो पूछ रहा है कि अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो देखिए ये जो बराबर हो जाएगा ये 6 के बराबर हो जाएगा। किसके, तो देखिए ये आपके 6 के बराबर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि ऊंचाई आपकी H जो दे रखा है ऊंचाई वो आपकी 20 kg है। कितना, ऊंचाई पर 20 kg पर भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 आपकी जूल है। H का मान ज्ञात करने के लिए G बराबर आपका दे रखा है MS² दे रखा है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपका देखिए क्या हो रखा है, तो आपका जो हो जाएगा 600 1/2 गुणे कितना दे रखा है, तो आपका 10 गुणे आपका 20। देखिए क्या हो जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा आपका 3 बार में, तो क्या आ जाएगा आपका 3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर, अमित की जेब खर्च में से, क्या कह रहा है कि अमित की जेब खर्च में से 150 रुपये जूतों पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च होते हैं। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। अमित को जब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी। तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लेंगे अमित को कितना मिला था, मान लेंगे अमित को जो मिला था, 1 मिनट देखिए कि अमित को जो मिला था वह X रुपया मिला था। कितना, X रुपया मिला था। तो देखिए X का क्या करेंगे, X का क्या कर लेंगे हम, 3/4 निकाल लेंगे। कह रहा है ना इसको 3/4 मिला था। कितना, 3/4 मिला था। अब क्या हो जाएगा, ये किसका था, 150 रुपये जूतों पर था, प्लस आपका किस में कितना था, तो 75 रुपये आपकी घड़ी पर थी। कितना, 75 रुपये घड़ी पे थी। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, अपॉन में आपका 4 हो जाएगा, और 150 और 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 225 आ जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है, यहाँ देखिए x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, कि आपका 225 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा और नीचे आपका 3 आ जाएगा।
तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, तो इससे काटते हैं, किससे, इससे काटते हैं, कितना है 225 है ना, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ तक हमने कर दिया था, थोड़ा सा कट गया था ये। अब देखिए यहाँ पे इतना हमारा आ गया 3x/4 बराबर 225, एक 150 और 75 को जोड़ दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हमारा x का मान निकालेंगे, x इधर लाएंगे और क्या करेंगे, 225 था, उस पर मैंने 22 लिख दिया था गलती से। देखिए 4 में आपका 3 हो जाएगा। अब ये इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और बचा आपका कितना, 5 बचा, 3 पचे 15, यानी कितने बार में कट जाएगा, तो 75 बार में कट जाएगा। और इंटू में आपका 4 बचा हुआ है, तो 75 गुणे 4 कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर, 25 सेंटीमीटर मोटाई वाले ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में की गई दर क्या होगी। उसमें चालकता आपका दे रखा है 0.4 जूल। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आपका 14 नंबर है, तो देखिए इसका जो आपका हो जाएगा ये कौन सा, 12.5 जूल प्रति सेकेंड, कितना हो जाएगा, तो आपका 12.5 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना डैश डैश क्या कहलाता है। कह रहा है कि गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना आपका क्या कहलाता है। देखिए ये जो आपका कहलाता है कि टुड्डी पटक यानी उकड़ी मुद्रा, क्या कहलाता है, उकड़ी मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कोड भाषा में देखिए 349 को क्या लिखा है, पेंटिंग इज आर्ट, क्या लिखा है 349 को पेंटिंग इज ए आर्ट, और 749 को क्या लिखा है, ड्राइविंग इज ए आर्ट, और 573 का अर्थ क्या लिखा है कि पेंटिंग एंड ड्राइंग। तो क्या लिखा है कि आई एंड का कोड खोजें। तो देखिए मैं यहाँ से आपका शॉर्टकट थोड़ा सा बनाता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दूँ ताकि आपको दिखे। तो देखिए क्या लिखा है, 349 को क्या लिख रहा है, 349 इसको क्या लिख रहा है, पेंटिंग इज आर्ट, पेंटिंग इज आर्ट। फिर 749 को क्या लिख रहा है, देखिए लिख रहा है ये ड्राइविंग, क्या DRAWING, ड्राइविंग इज आर्ट। अब देखिए क्या लिख रहा है, 573 को क्या लिख रहा है ये कि पेंटिंग एंड ड्राइविंग, पेंटिंग एंड ड्राइविंग। देखिए जो जो मिल रहा है उसको क्या करेंगे, उसको गोला बनाएंगे। तो ड्राइविंग का देखिए ड्राइविंग आपका कहाँ दे रखा है, तो ड्राइविंग देखिए यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको दिखे। तो देखिए ड्राइविंग यहाँ पे दे रखा है, ड्राइविंग आपका यहाँ पे है, तो 7 इसमें भी मिल रहा है और 7 आपका इसमें भी मिल रहा है। और देखिए आर्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, पेंटिंग पहले देख लेते हैं, पेंटिंग इसमें भी है और पेंटिंग इसमें भी है। तो देखिए 3 आपका इसमें भी मिल रहा है और 3 आपका इसमें भी मिल रहा है। अब कौन बचा, देखिए अब बचा एंड कहाँ दे रखा है आपका, तो एंड देखिए आपका इसमें दे रखा है, एंड इसमें दे रखा है, तो इसका कोड क्या बन जाएगा, इसका कोड जो आपका बन जाएगा 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 5 बच रहा है। तो इस तरह से इसे बनाते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा दे रखा है 5 नंबर। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दो क्षेत्र रक्षक हैं। क्या कह रहा है, देखिए कि 2 क्षेत्र रक्षक हैं, आई और जे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और आई 20 मीटर उत्तर में दौड़ता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। इस बीच जे 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। आई के संबंध में जे आपके किस दिशा की ओर है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो देखिए कह रहा है दो आपके क्षेत्रीय रक्षक हैं, तो 2 आपके क्षेत्रीय रक्षक हैं। तो कह रहा है कि आई और जे एक बिंदु से चलना शुरू करता है। आई 20 मीटर में दौड़ता है कि कौन है, तो आई जो है वह
20 मीटर में दौड़ता है। तो देखिए यहाँ से चलिए, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये कितना, तो 20 मीटर में कौन, तो आई, देखिए ये आपका आई है। ये जो आई है वह 20 मीटर में आपका 20 मीटर उत्तर में दौड़ता है। कहाँ पे, तो नॉर्थ दौड़ रहा है। ये आपका देखिए नॉर्थ की ओर दौड़ रहा है। फिर कह रहा है पूरब की ओर मुड़ता है कौन, तो आई जो है आपका पूरब की ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। कितना, देखिए ये पूरब की ओर आपका इधर हो जाएगा। कितना चलता है, देखिए यहाँ पे 35 है, 35 मीटर चलता है आपके ईस्ट में। कहाँ पे, तो आपके ईस्ट में ये 35 मीटर आपका चलता है। फिर कह रहा है वह अब फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो उसका दायां देखिए इधर को हो जाएगा, नीचे की साइड। और कितना चल रहा है, तो 15 मीटर चल रहा है। कितना, तो 15 मीटर चल रहा है। और 15 मीटर चल रहा है 15 मीटर चलता है। इस बीच जे जो है वह 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। कौन है, तो जे जो है वह 30 मीटर, देखिए जे मान लीजिए जे आपका यहाँ पे है। कह रहा जे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जे 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो देखिए 30 मीटर आपका जा रहा है, ये 20 हुआ, ये इसका 30 हुआ। यहाँ पे देखिए ये 30 मीटर जे जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ पे, नॉर्थ की ओर जा रहा है। फिर कह रहा है कि देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। यानी ये भी दाएं मुड़ता है और यहाँ पे देखिए आपका 35 मीटर यहाँ तक मान लीजिए चल गया, ये 35 मीटर। कौन, तो जे है। फिर पूछ क्या रहा है, देखिए पूछ कह रहा है कि आई के संबंध में अब जे कहाँ पर है। तो आई देखिए आपका कहाँ पहुँचा था, तो आई जो है आपका यहाँ पहुँचा था। कहाँ पे, आई जो आपका यहाँ पे पहुँचा था और ये आपका यहाँ पे पहुँचा था। देखिए 15 तो आपका इधर हो गया, 15 इधर हो गया और कितना, 15 इधर हो गया और इधर बचा कितना, 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका 25 मीटर उत्तर की ओर है। कितना, तो 25, देखिए यहाँ पे इधर तो आपका 20 तो आपका इधर था और इसमें आपका 10 इधर हो जाएगा, यानी 25 मीटर। कितना, 25 मीटर उत्तर की ओर उसका दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा। देखिए ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ के एक ही तापमान पर दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, दो कथन दिए गए हैं। कौन से, कि दो कथन दिए गए हैं जिसके बाद 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। 1, 2 और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हों। आपको यह तय करना होगा कि यदि निष्कर्ष में से कोई निष्कर्ष यदि कोई है तो नीचे दिए गए का पालन कौन सा करता है। तो देखिए यहाँ पे है, थोड़ा सा बड़ा कर दे। क्या कह रहा है कथन, कि देखिए कह रहा है कोई जहाज़, कह रहा है कि कोई जहाज़ जो है, कोई नाव जहाज़ नहीं है। क्या कह रहा है, देखिए कि कोई जो नाव है वो आपकी जहाज़ नहीं है। तो देखिए यहाँ बनाते हैं, ये क्या हो जाएगी, तो ये आपकी जो है नाव है। यही कह रहा है ना, कोई नाव आपकी जहाज़ नहीं है, यानी जहाज़ आपकी यहाँ पे हो जाएगी। जहाज़ को यहाँ बना देते हैं, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी जहाज़ हो जाएगी। ये जहाज़ हो गई। फिर कह रहा है सभी जहाज़ जो है आपके स्टीमर हैं, यानी सभी जहाज़ जो हैं आपके क्या हैं, तो आपके स्टीमर हैं। इसको स्टीमर बना देते हैं, ये स्टीमर हो गया। सभी जहाज़ स्टीमर हैं। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ नाव स्टीमर हैं। तो देखिए आपका नाव और स्टीमर में आपको कोई अंतर दिख रहा है, और आगे भी दे रखा है जहाँ देखिए कोई स्टीमर जहाज़ नहीं है। यहाँ कह रहा है निष्कर्ष में कोई स्टीमर जहाज़ नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कोई जहाज़ नाव नहीं है, कोई जहाज़ नाव नहीं है। तो बिल्कुल सही है, कोई जहाज़ आपकी नाव नहीं है। फिर कह रहा है कोई स्टीमर आपकी जहाज़ नहीं है। तो आपके हैं, क्या है, तो आपके हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो, केवल निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 आपके अनुसरण करते हैं। कौन से, देखिए कोई स्टीमर जहाज़ नहीं है, तो बिल्कुल सही है, आपकी कोई स्टीमर आपकी जहाज़ नहीं है, बल्कि सारी स्टीमर जो है आपकी क्या है, देखिए सभी जहाज़ आपके स्टीमर हैं। इस हिसाब से आपके विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। कौन सा जो है भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कि केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना। तो कौन करता है मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, कौन करता है, तो आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल जो है वह शपथ ग्रहण दिलाता है और इसमें राष्ट्रपति का कोई आपका हस्तक्षेप नहीं होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर, यदि G+H का मतलब है GH का पुत्र है। क्या कह रहा है, यदि G+H का जो आपका मतलब दे रखा है GH का पुत्र है, G-H का मतलब दे रखा है GH का पति है, H और स्टार का मतलब है GH की बहन है, तो निम्नलिखित में से पता चलता है कि JN की सास है। देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका विकल्प डी हो जाएगा। कैसे विकल्प डी हो जाएगा, कलर मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, विकल्प आपका डी हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है विकल्प डी में, NIM स्टार K+J ये आपका दे रखा है। तो देखिए KJ का पुत्र होगा, क्या KJ होगा J का पुत्र होगा, K जो होगा J का पुत्र होगा, M जो होगा वह K की बहन होगी, क्या होगी, K की सिस्टर होगी, और N जो होगी वह M की क्या होगी, कि आपकी इसकी भी सिस्टर होगी, क्या होगी, इसकी भी सिस्टर होगी। और देखिए उसी हिसाब से आपको पता चलता है JN की क्या लगेगी, तो J आपकी जो N की लगेगी क्या लगेगी, वह सास लगेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि दो संख्याओं का मैसेज जो दे रखा है आपकी HCF 9 है और उनका LCM जो दे रखा है आपका 252 है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखिए दो संख्याओं का मैसेज दे रखा है, कितना, दो संख्याओं का मैसेज दे रखा है, दो संख्याओं का मैसेज कितना दे रखा है, तो 9 दे रखा है। और संख्याएं कौन सी हैं, तो संख्याएं हम मान लेंगे, संख्याएं हमारी 9x है, 9a है, एक मिनट देखिए 9a है, और कौन सी है हमारी 9b है। दो संख्याएं हमारी ऐसे मान लेंगे, एक 9a है और एक 9b है। तो देखिए 9a इंटू 9b बराबर कितना दे रखा है, तो पहली संख्या देखिए आपकी और कितनी 252 है, 252 है। अब देखिए क्या हो जाएगी, ए भी हमें निकालना है, ए भी निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 हमारा इधर जाएगा और 252 हमारा ऊपर हो जाएगा, और 9 इंटू 9 हमारा नीचे हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस 9 से तो 9 हमारा कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो देखिए एक 9 से 9 काट देंगे, और इस 9 से जब 252 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है, क्या, अब हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कितना दे रखा है, 9a है और प्लस हमारा कितना है, 9b है, ये है। देखिए फिर देखिए 9a का मान कितना है, a का मान हमारा आ गया, a का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए एक तो हमारा 7 हो जाएगा, प्लस कितना है, एक हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तब हमारा 28 होगा। उसी अनुसार से हमारा 28 होगा ना, यहाँ देखिए कह रहा है कि 7 चौक 28, उसी अनुसार से हमारा 28 होगा। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू और 7 + 4 जोड़ेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। तो 11 नवा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 23 नंबर, डैश डैश पदार्थों की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की प्रणाली क्या कहलाती है। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे कन्वेक्शन कहते हैं, यानी संवहन कहते हैं। यानी पदार्थों की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की प्रणाली को क्या कहते हैं, संवहन यानी कन्वेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है 23 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर, बाकी से अलग आपकी आकृति चुननी है। इसमें आपको क्या करना है, अलग आकृति चुननी है। 24 नंबर है। देखिए इसमें जो आकृति होगी विकल्प नंबर सी होगी। कैसे होगी, अगर विकल्प सी में जाएं
तो बाकी में प्रत्येक आकृति दिए गए हैं। आयत की संख्या कितनी है? 12 है। इसमें देखते हैं कितनी है। 3, 3 2 5, 6 7, 7 2 9 और 9 3 हमारा 12 हो गया। इसमें 12 हैं। इसमें देखिए 2 2 4 10, 2 12 और 2 14। इसमें तो आपका 14 हो गया। इसमें देखते हैं 2 2 4 4 4 9 4, देखिए इसमें आपके 12 हो गए। इसमें भी आपके 12 हो गए। कितने? 2 2 4 और 4 3 9, 9 3 12, 13 14 15 इसमें दे रखा है। 1 मिनट, इसमें आपका 15 है। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, इसमें आपके 12 आ गए हैं। यानी देखिए इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 मिनट, थोड़ा सा सही ढंग से गिन लेते हैं। तो देखिए 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें आपके 12 हो गए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितने हैं? इसमें भी आपके 12 हैं। इसमें देख लेते हैं 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें कितने हैं? तो आपके 14 हैं। इसमें देखिए 2 2 4 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12। देखिए सभी में आपके जो हैं आयतों की संख्या कितनी दे रखी है? तो 12 दे रखी है। लेकिन विकल्प सी में देखिए इसमें जो है आपके हैं कितनी है आयतों की संख्या? तो आपकी 3 3 6 6 3 9 10 11 12 13 है। सॉरी 13 नहीं, आप 14 नहीं 13 है। इसमें आपकी आयतों की संख्या 13 दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो विकल्प है वह अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से ध्यान से काउंटिंग कीजिएगा, वरना मिस्टेक होने का भारी चांस रहता है इसमें। आगे देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि यदि 4x + 5 बराबर अनुपात कितना दे रखा है? 3x + 11, तो 13:17 है। तो 5x + अनुपात 4x- का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका 4x है। यहाँ देखिए ध्यान से 4x + 5 अपॉन में क्या दे रखा है? अपॉन में आपका हो जाएगा 3x + 17। इनका मान क्या दे रखा है? तो 13/17। कितना दे रखा है? 13/17 इनका मान दे रखा है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा जो आपका 3 × 17 चौका कितना हो जाएगा? 68x हो जाएगा। कितना? 68x हो जाएगा। प्लस आपका 17 × 5 = 85 हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा? तो 13 × 3 = 39x हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा? तो 143 हो जाएगा। कितना? 143 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? तो आपका 68x और 39 को इधर लाएंगे। 39 को इधर लाएंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 143। क्या हो जाएगा? 143 आपका इधर है तो आपका इधर आ जाएगा 143, और 85 आपका इधर जाके माइनस हो जाएगा। 85 आपका जाके इधर माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा? तो 68x में से 39x जाएगा, ये आपका 29x हो जाएगा। कितना? 29x हो जाएगा। बाकी 143 में से 85 जाएगा तो आपका 58 हो जाएगा। 58 हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? 58 अपॉन में आपका 29 हो जाएगा। अब देखिए ये कितनी बार में कट जाएगा? तो आपके 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? तो अब है आपका कहना कितना दे रखा है? तो 5x, यहाँ देखिए कितना दे रखा है? 5x प्लस आपका 4 दे रखा है। और अपॉन में कर देंगे क्या? 4x - 1 कर देंगे। इसी पे मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 5x का मान कितना आ गया है? 2 आ गया। प्लस आपका कितना था? तो आपका 4 है। अपॉन में 4 और x का मान कितना है? 2 है, -1 हो जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10, 10 4 कितना हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा। और अपॉन में देखिए 4 दूना 8, एक में से और माइनस करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे 7 को 2 से तो हमारा कितना आएगा? देखिए आपका 2:1 आ जाएगा। कितना? 2:1 आ जाएगा। कैसे कटेगा? 7 × 7, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो देखिए एक एक चीज़ को हम गहराई से देखते हुए सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर, किसी मशीन की दक्षता कभी भी डैश डैश नहीं हो सकती। क्या कह रहा है कि किसी भी मशीन की जो दक्षता है वह कभी भी आपकी डैश डैश नहीं हो सकती। यानी 75%, 100%, 50% या आपका 10% दे रखा है। देखिए कितनी नहीं हो सकती? तो आपकी 100%। किसी भी मशीन की जो दक्षता है वह आपकी 100% कभी नहीं हो सकती। आगे देखिए क्या कह रहा है कि
ऊष्मा हस्तांतरण की प्रणालियाँ भारत में कंडक्शन और संवहन यानी कन्वेक्शन डैश डैश द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होती हैं। तो 27 है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, क्या? तो निर्वात यानी वैक्यूम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दो धावक हैं आपके ए और बी, कि दो धावक हैं आपके ए और बी क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति आवर्स और 16 किलोमीटर प्रति आवर गति के दूरी तय करते हैं और ए को बी से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो दूरी जो है किलोमीटर में कितनी होगी? दूरी क्या करनी है? दूरी को किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो मान लेंगे दूरी कितनी है, x है। दूरी क्या है? तो x है। x को कितना लग रहा है? एक को आपको 15 लग रहा है और एक को कितना लग रहा है? तो एक को देखिए आपका लग रहा है जो वह 16 लग रहा है। कितना? एक को जो लग रहा है आपका 16 लग रहा है, ये आपका 16 है। अब देखिए बराबर, 1 मिनट थोड़ा सा इधर को कर दें ताकि आपको पूरा दिखे। तो देखिए x बराबर 1 का मान जो दे रखा है आपका 15 है और माइनस 1 का मान जो आपका है वह 16 है, यानी दोनों आपके गति से दौड़ रहे हैं। इनका बराबर कितना दे रखा है? एक को आपको 16 लग रहा है और एक का आपका 60 हो जाएगा। कितना? 60 हो जाएगा। कितना लग रहा है? तो यदि ए को 20 16 मिनट अधिक लगते हैं तो दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है। क्या करना है? तो दूरी जब किलोमीटर में ज्ञात करना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। किसको? 16 को। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 15 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 240 आ जाएगा। कितना? 240 आ जाएगा और ऊपर हमारा x हो जाएगा और इधर आपका जो है कितना दे रखा है, 16 अपॉन आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात करेंगे तो 240 हमारा ऊपर आ जाएगा और अपॉन में हमारा 16 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 6 तिरिक कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। तो 16 चौका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, डिस्टेंस हमारा 64 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यहाँ हमने क्या हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ हमें किलोमीटर ज्ञात करना था, तो 60 से हम क्या करेंगे, इसे समय को डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए 29 का जो हो जाएगा 29 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में। और देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के क्या कह रहा है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? अगर हम चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 बराबर 90। 1 मिनट, 2x माइनस 4 बराबर 90 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। कह रहा है कि नहीं चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का मान, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 4 4 8 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका 90 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 आ जाएगा और आपका गुणे में 90 हो जाएगा। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, यानी 360 होता है। कितना, 360 आएगा। मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिया, वैसे तो 360 आपका होता ही है, आप जानते ही हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर। 31 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो संकेत आपके बदलने होंगे, यानी कौन से हम रखें तो हमारा विकल्प हमारा बराबर 13 आ जाए। तो क्या दे रखा है, 3 गुणे 6 प्लस 2 माइनस 4 भागा है ना आपका, हाँ भागा 8। तो देखिए हम विकल्प सी रखते हैं, क्या रखते हैं, हम विकल्प सी रखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका चिन्ह जो है आपका परिवर्तित हो जाएगा। 3 × 6 डिवाइड बाई 2
-4 और भाग के जगह क्या हो जाएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 × 6 डिवाइड बाई 1/2 -8 प्लस आपका 8 हो जाएगा, -4 + 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे, क्या 2 से काट देंगे, ये आपका 3 बार में कट जाएगा, तो आपका इधर 9 आ जाएगा, -4 + 8 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर आपका देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए इसमें से 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा और आपका 8 हो जाएगा। 9 5 8 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी LHS बराबर हमारा RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर में, x² - 6x - 16 बराबर 0 हो तो समीकरण का मूल संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, x² - 6x - 16 बराबर कितना दे रखा है, तो 0 दे रखा है। अब क्या देखिए, x² माइनस क्या करेंगे, 16 को क्या करेंगे, देखिए 16 को हम तोड़ देंगे किस में, तो 8x + 2x में, 2x में देखिए क्या हो जाएगा, बराबर आपका -16 हो जाएगा और अपन में आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए x को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस आपके 2x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 1x माइनस लेंगे तो x - 8 आपका इधर हो जाएगा और इधर आपका क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस हमारा 8 इधर हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 से कट जाएगा, आपका 8 बार में 16 है। तो देखिए x - 8 आपका एक मान इधर हो गया और x + 8 बराबर एक मान हमारा इधर हो गया, बराबर 0। तो देखिए एक मान तो हमारा x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और एक मान जो हमारा आ जाएगा कितना, ये आपका -2 आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा 32 में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 8 और 2 हमारे 10 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि 5% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए रुपए 1450 पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज क्या बराबर क्या होता है, तो आपका PRT/100 होता है। क्या होता है, PRT/100 होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा होता है PRT/ में हमारा 100 होता है। अब देखिए इसी पे मान रखेंगे तो क्या दे रखा है, 1400 कितना 50 दे रखा है और दर आपका 5 है और समय भी आपका 5 है। अपन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 3662 50 आपका हो जाएगा कितना, 36 देखिए 365.5 रुपये हो जाएगा, 365.5 रुपये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं 34 नंबर, एक अनुपस्थित संख्या के साथ एक श्रृंखला की गई है। क्या कह रहा है कि एक अनुपस्थित संख्या के साथ एक श्रृंखला की गई है यानी दी गई है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगी। तो देखिए क्या हुआ है, अगर हम 9 से 10.1 पे जाएं तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस हमें जो जोड़ना पड़ेगा 0.8 जोड़ना पड़ेगा। कितना, 0.8 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 10.10 से 10.9 पे जाएं तब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 0.08 जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम 10.9 से जाएं 11.2 तक 7 तक जाएं तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 0.8 जोड़ना पड़ेगा। यानी हमारा 0 पॉइंट सब में वृद्धि हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 11.7 में क्या जोड़ेंगे, तो देखिए 0.8 जोड़ देंगे। तो देखिए 0.8 जोड़ेंगे तो 12 पॉइंट हमारा 5 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 12.87 8 7 15 के हमारा कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 5 सदस्यों का एक परिवार की औसत आयु जो दे रखी है वह 20 साल है, जहां सबसे कम उम्र का जो सदस्य है वह 5 साल का है।
सबसे कम उम्र के सदस्य का जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु जो थी वह सालों में हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए परिवार की औसत आय क्या है, फैमिली की जो औसत आय है वह क्या है, तो 20 गुणे 5 यानी 5 सदस्य हैं आपके, -5 × 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 5 - 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 20 बच्चे आपका 100 हो जाएगा, माइनस 5 बच्चे 25 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका 4 आ जाएगा। देखिए ये आपका कटेगा किससे में, कितने बार में, तो आपका कटेगा 25 बार में। 25 चौका 100, नहीं माइनस होगा ना, सॉरी कटेगा नहीं, आपका माइनस दे रखा है। तो देखिए 100 में से 25 जाएगा तो आपका 75 आ जाएगा और बटे में आपका 4 आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 18.75 आ जाएगा। कितना, 18.75। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है और 4 सेकंड के बाद इसका विस्थापन का परिणाम कितना होगा। जी बराबर आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए 36 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 40 मीटर। कितना, 40 मीटर। और देखिए 37 क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल डैश डैश पर अभिमुख होते हैं। तो किस पे, तो आपके -40 डिग्री पर। कितना, -40 डिग्री पर। और देखिए क्या कह रहा है, भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप में 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो उस टाइम देखिए कौन थे, ऑप्शन नंबर सी, मनप्रीत सिंह थे। कौन थे, मनप्रीत सिंह थे। और क्या कह रहा है, देखिए 39 नंबर, 150 के 120% के 15% कितना होगा। तो क्या रहा है, देखिए कि 150 के 120 के 15% कितना होगा, ये कह रहा है। देखिए इससे तो आपका कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, चिली किस महाद्वीप का भाग है। क्या कह रहा है कि चिली किस महाद्वीप का भाग है। तो देखिए चिली जो है आपका, वह जो आपका है दक्षिण अमेरिका का। किसका, चिली जो है दक्षिण अमेरिका का भाग है। किसका, तो दक्षिण अमेरिका का। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कथन के बाद 2 निष्कर्ष आपके दिए गए हैं। कथन में सब कुछ सच है ऐसा मानकर चलें और फिर निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से पालन करेगा। उचित संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी के अनुसार। कथन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सब दिखे। कह रहा है कथन दी गई है जानकारी के अनुसार। कथन कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यानी देखिए कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं की जो उपस्थिति के कारण जो आपका ब्लड है हमारा वह लाल होता है। तो निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है कि यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। तो निष्कर्ष दूसरा कह रहा है कि जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल होंगी। कह रहा है कि जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं आपकी लाल रहेंगी। तो कौन सा कथन इस अनुसार आपका जो है वह पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष आपका फर्स्ट जो है आपका निष्कर्ष आपका देखिए फर्स्ट, यानी यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल एक ही पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर, कि कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को डैश डैश कहा जाता है। तो प्रयत्न है, वेग अनुपात है, वजन है या यांत्रिक लाभ है। देखिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्रयत्न कहते हैं यानी प्रयास कहते हैं। और देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर, 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात होता है। तो इसका जो होता है आपका 2 अनुपात √2 होता है। कौन सा, 2 अनुपात
आपके √2 होता है, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राई शीट का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। 44 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी की, देखिए ध्यान से, कि एक घड़ी का मिनट कांटा कितने डिग्री का कवर करता है उतने ही समय में जिसे घड़ी के सेकंड कांटा 3240 डिग्री पर होता है। तो देखिए कितना कह रहा है कि 3240 भागा कह रहा है 360। 360 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 360 से जब हम 3240 में भाग देंगे तो 9 मिनट आ जाएगा। कितना, 9 मिनट हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 9 मिनट किस में दे रखा है, तो 9 मिनट आ जाएगा। और 9 मिनट के कांटा द्वारा बनाया गया क्या हो जाएगा, 9 मिनट द्वारा कांटा जो बनाया गया है वह 6 डिग्री बनाया गया, तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का पता लगाना है। क्या कह रहा है, वृक्ष है, छुप है, फूल है और जड़ी बूटी है। 45 नंबर में कह रहा है। तो देखिए 45 का जो हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा वह फूल जो है आपका अलग हो जाएगा। कह रहा है 46 नंबर कि 1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। 47 नंबर है आपका, 46 नंबर है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आपका 50 जूल। कितना, 50 जूल हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर कि लकड़ी की कोई गुटका है। क्या, लकड़ी का कोई गुटका है, पानी में अपने आयतन का 65% के साथ पानी में तैरता है। इसका घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब में लगभग आपका डैश डैश कितना होगा। तो इसका जो हो जाएगा आपका, देखिए 0.65 इंटू 10⁻³ आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा 47 का जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, यदि समय दे रखा है t1 और t2 के बीच जो वेग समय आपका वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु का किसके बराबर होता है। तो देखिए 48 का जो आपका किसके बराबर होता है, तो विस्थापन और परिणाम के। किसके, तो ये जो आपका किसके बराबर होता है, तो विस्थापन और परिणाम के। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है कि 100 ग्राम भार वाले शीशे की किसी खंड को 20 डिग्री से 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित ऊष्मा की गति की गणना करें। और शीशे की विशिष्ट गर्मी आपकी दे रखा है, देखिए कितना, 127 जूल, kg पे -1 और k पे -1 दे रखा है। देखिए 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 381 जूल हमारा आ जाएगा। कितना, 381 जूल आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यानी देखिए चॉकलेट जब बनाने की क्रिया विधि करते हैं उसमें कोक का जो हमारा होता है वह मिश्रण होता है, वह सबसे बड़ा देश इसका कौन सा है। तो 50 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइबेरी कोस्ट हो जाएगा। कौन सा, आइबेरी कोस्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहे हैं 51 नंबर, 1250 रुपये की राशि 4 वर्षों में 1550 रुपये होती है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखिए ब्याज क्या कह रहा है कि आपका ब्याज जो दे रखा है आपका कितना, तो 1550 माइनस कर देंगे किससे, तो 1250 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना, 300 आ जाएगा। अब हम दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब हम दर निकालेंगे। तो दर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, समय इंटू मूलधन। क्या, तो मूलधन। अब इसी पे रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ब्याज हमारा कितना है, तो 300 है। ब्याज कितना आ गया है हमारा 300 और 100 हो जाएगा। अपॉन में समय कितना है, तो समय 4 है और मूलधन कितना है, तो 1250 है। अब देखिए सब काटा पीटी करेंगे तो 6% हमारा निकल के आ जाएगा। कितना, 6%। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक ऐसा पारंपरिक नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है। तो देखिए 52 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी धूमल जो दे रखा है ये आपका राजस्थान का पारंपरिक गीत नहीं है। और 53 नंबर देखिए क्या कह रहा है
थोड़ा सा ऊपर कर दें कि एक टेलीविज़न सेट 650 रुपये में ख़रीदा गया और बाकी 50 रुपये इसके परिवहन पर खर्चा हो गया, यानी इसे लाने में 50 रुपये खर्च हो गया। 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए, एक ग्राहक है जिसने 650 रुपये में टेलीविज़न खरीदा और 50 रुपये इसे लाने में इसका किराया खर्च हो गया। अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो वह इस टेलीविज़न को कितने रुपए में बेचें। तो देखिए, टेलीविज़न का सेट लाने में कितना हुआ खर्चा, तो 650 प्लस और 50 हुआ, तो ये कितना हो गया टोटल, तो आपका हो गया 700 रुपये इसी के, तो इसके खर्च हो गए। अब इसे 20% का लाभ चाहिए। क्या क्या चाहिए, इसे 20% का लाभ चाहिए। तो देखिए 20% का हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। अपॉन में कर देंगे कितना, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 120 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा। 12 सत्ते 84, 840 आ जाएगा। तो कितना 20% का लाभ कमाने के लिए इसे 840 रुपये में बेचना पड़ेगा। और देखिए क्या कह रहा है कि 54 नंबर, उस विकल्प का चयन करें तो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए, नाक का कंध दे रखा है तो कान का क्या होगा। तो देखिए आपका 44 का जो हो जाएगा, 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या, देखिए नाक से हम क्या करते हैं, नाक से हम गंध सूंघते हैं। क्या, नाक से हमें पता चल जाता है स्मेल कैसी है। उसी प्रकार कान से हम क्या करते हैं, तो हमें सुनाई देती है, क्या, हमें ध्वनि सुनाई देती है। आगे देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दें। देखिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का हिस्सा कितना था। यानी प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक छात्र द्वारा वाहन की, यानी जो उन्होंने वाहन के द्वारा जो पिकनिक की सैर की है उनकी लागत का हिस्सा क्या था। कथन कह रहा है कि पिकनिक का कुल लागत जो थी वो कितना कर दे रखा है, 12,500। 12,500 तो पिकनिक की आपकी कुल लागत थी। और पिकनिक के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, यानी टोटल जो आपके छात्र थे वह कितने थे, आपके 15 छात्र थे। कितने, तो 15 आपके छात्र थे। तो देखिए और कह रहा है कि सेकंड कह रहा है यदि 3 छात्र कम हो जाते हैं तो प्रति छात्र पिकनिक की लागत 120 रुपये से बढ़ जाती है। तो देखिए क्या कह रहा है, 1205 है, 12,500 तो आपका है, ऐसे 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 833 रुपये। तो आपका एक छात्र का आपका निकल के आ जाएगा कितना, 833 रुपये। और यथा दिए गए कथनों में अकेला कथन एक पर्याप्त है, जबकि कथन जो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कथन जो आपका है एक अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान करें। तो देखिए 56 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी, यानी जो सिल्वर होता है वह न्यूनतम प्रतिरोधकता वाला आपका कंडक्टर आपका होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि दिसंबर 2018 तक भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कौन थे। तो 57 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुनील लांबा। कौन थे, सुनील लांबा। और देखिए क्या कह रहा है कि आपके आकृति दी गई है चौंकाने आहार विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो चौंकाने वाले आहार हैं वह विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व करता है। और त्रिकोण वनस्पति विज्ञानियों को प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त मानव वैज्ञानिकों को प्रतिनिधित्व करता है और आयत भारतीयों को प्रतिनिधित्व करता है। अक्षर कौन सा गठ है उन मानव वैज्ञानिकों को प्रतिनिधित्व करता है जो वनस्पति वैज्ञानिक हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा ऊपर कर दें, थोड़ा या छोटा कर दें आपको, अब देखिए अब दिख रहा होगा पूरा। तो देखिए इसमें जो देखिए ए बी, यानी ए बी जो आपका दे रखा है, ए बी आयत क्या है आपका, त्रिकोण क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है इस टर्म से। तो देखिए अगर अक्षरों का ग्रुप से उन मानव विज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बनस्पति में आपके ए बी हैं। कौन से, तो बनस्पति में आपके ए बी हैं, क्योंकि वृत्त मानव वैज्ञानिक को दर्शा रहा है, वृत्त जो है आपका मानव वैज्ञानिक को, और त्रिकोण वनस्पति वैज्ञानिक को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए बी किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है 59 नंबर, उस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 56,789 को 345 से विभाजित करने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है।
और x के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं, किससे, तो 56,789 दे रखा है। किसे डिवाइड करेंगे, 345 से। तो कितनी बार में इसको ले जाते हैं, इसको पहले बार हम एक बार में ले जाते हैं। कितना, पहले हम इसको एक बार में ले जाते हैं। देखिए क्या जाएगा, 345। अब माइनस करेंगे, 7 में से 2 जाएगा, 5 जाएगा, 2 आएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 मिनट, 7 में से 2 आ जाएगा और इधर भी आपका 2 आ जाएगा। 8 उतार लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब 345 को कितना ले जाते हैं, 6 बार में ले जाते हैं। 6 बार में ले जाएंगे तब कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2070 बार में आपका चला जाएगा। अब देखिए ये तो आपका कट जाएगा, 8 में जाएगा नहीं, 8 आ जाएगा। अब 12 में से 7 जाएगा तो आपका 1 मिनट, 8 आ जाएगा और 12 में 7 जाएगा तो आपका 5 आएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, इधर से आपका गया तो आपका 1 आ जाएगा, 9 हम उतार लेंगे। अब देखिए इसे 345 को कितने बार में ले जाते हैं, 4 बार में ले जाते हैं, तब कितना आ जाएगा, तो 209 आ जाएगा। कितना, 1380 आ जाएगा। 1 मिनट, 1380 आपका आ जाएगा। तब 345 को 4 बार में ले जाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। कितना, 209 आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो देखिए अगर 209 आ गया, अब 345 में से क्या करेंगे, 209 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 136। कितना, 136 आ जाएगा। यानी आपका देखिए संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 + 3 + 1, यानी कितना हो जाएगी, 6 3 9, यानी 10 हमारा जाएगा। यानी इसका अंक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपका देखिए x हमारा यहाँ दे रखा है, ये आपको 10 को करता है आपका। और देखिए क्या कह रहा है, आज यहीं रहने दें। चलिए आज हम यहीं रहने देते हैं इस प्रश्न को, आगे मैं कल इससे पूरा करा दूंगा आपको। इसमें आपके टोटल और भी क्वेश्चन बचे हैं, बाकी मैं इसको कल सॉल्व करा दूंगा। आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। तो चलिए क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और कुछ भाई जो है कमेंट कर रहे थे पीडीएफ के लिए, तो देखिए पीडीएफ बहुत जल्द आपकी तैयार होने वाली है। पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पीडीएफ बहुत जल्दी आपको मिलने लगेगी। और चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।